जरा सोचिए, आप एक लॉ स्टूडेंट हैं और देश के सबसे बड़े संवैधानिक मामलों में से एक की सुनवाई देखने का मौका आपके सामने है। आप सुप्रीम कोर्ट पहुंचती हैं, उस ऐतिहासिक कोर्ट रूम के बाहर खड़ी होती हैं और आपको अंदर जाने से रोक दिया जाता है। क्यों? वजह, कमरा खचाखच भरा हुआ है। यही हुआ था एक लॉ स्टूडेंट स्वप्निल त्रिपाठी के साथ। अच्छा। और उनके इसी छोटे से अनुभव ने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। बिल्कुल। कि क्या देश की सर्वोच्च अदालत, जो सबके लिए न्याय का मंदिर मानी जाती है, वो बंद दरवाजों के पीछे काम कर सकती है? और यहीं से ये पूरी बहस शुरू हुई, जो सिर्फ एक छात्र के कोर्ट रूम में ना घुस पाने से कहीं ज्यादा गहरी थी। ये सवाल जुड़ा था ओपन कोर्ट के सिद्धांत से, खुली अदालत से। हाँ। हमारे संविधान का अनुच्छेद 445(4) और सीआरपीसी की धारा 327 दोनों यही कहते हैं कि न्याय का काम सार्वजनिक रूप से होना चाहिए, पर्दे के पीछे नहीं। तो ये तो बहुत दिलचस्प है। तो फिर याचिकाकर्ताओं ने इस खुली अदालत के विचार को डिजिटल दुनिया में कैसे ढाला? उनका मुख्य तर्क क्या था? उनका तर्क बहुत सीधा और कह सकते हैं शक्तिशाली था। उन्होंने कहा कि तकनीक के इस युग में पहुंच का मतलब बदल गया है। मतलब सिर्फ दरवाजे खोल देना काफी नहीं है। बिल्कुल। अगर एक कोर्ट रूम में 50 लोगों की जगह है, तो इसका यह मतलब नहीं कि न्याय सिर्फ उन 50 लोगों के लिए हो रहा है। उन्होंने इसे सीधे तौर पर नागरिकों के 2 मौलिक अधिकारों से जोड़ा। अच्छा। पहला, अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत जानने का अधिकार। राइट टू नो। हाँ, ये तो लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अगर जनता को पता ही नहीं चलेगा कि अदालतें कानूनों की व्याख्या कैसे कर रही हैं, तो एक जागरूक लोकतंत्र कैसे बनेगा? और दूसरा अधिकार फिर न्याय तक पहुंच से जुड़ा होगा, है ना? हाँ, अनुच्छेद 21, न्याय तक पहुंच का अधिकार। और उन्होंने ये बात बहुत खूबसूरती से रखी। उन्होंने कहा कि न्याय तक पहुंच का मतलब सिर्फ केस दायर कर पाना नहीं है। वही, ये देखना भी है कि न्याय की प्रक्रिया चल कैसे रही है। सही। ये देखना कि जज क्या सवाल पूछ रहे हैं, वकील क्या दलीलें दे रहे हैं। इसी से तो सिस्टम में भरोसा बनता है। और शायद इसी तर्क के जवाब में जस्टिस चंद्रचूड़ की वो मशहूर टिप्पणी आई थी, सनलाइट इज द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट। हाँ, धूप सबसे अच्छा कीटाणुनाशक है। मतलब जब चीजें खुले में होती हैं, पारदर्शी होती हैं, तो सिस्टम में जवाबदेही अपने आप आती है। ये लाइन तो वाकई बहुत दमदार है। सच कहूं तो जब मैंने पहली बार ये फैसला पढ़ा, तो जस्टिस चंद्रचूड़ का ये वाक्य मुझे कई दिनों तक याद रहा। एक लाइन में उन्होंने पूरी बहस का सार बता दिया था। पारदर्शिता कोई विकल्प नहीं, बल्कि लोकतंत्र की जरूरत है। हाँ, ये सनलाइट इज द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट वाली बात सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन क्या उस समय ये डर नहीं था कि अदालतें एक तरह का रियलिटी शो बन जाएंगी? ये एक बहुत ही जायज चिंता थी और इसे अदालत में उठाया भी गया था। अच्छा, हाँ। उस समय के अगारी जनरल के वेणुगोपाल ने लाइव स्ट्रीमिंग का समर्थन तो किया, लेकिन उन्होंने इसी खतरे से आगाह किया। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता और निजता के बीच एक बहुत महीन रेखा है। मतलब हर मामले को लाइव नहीं दिखाया जा सकता। बिल्कुल। कुछ मामलों में शामिल लोगों की गरिमा और सुरक्षा पारदर्शिता से ज्यादा जरूरी हो जाती है। तो एक तरफ पारदर्शिता की मजबूत दलील थी और दूसरी तरफ निजता की एक जायज चिंता। अदालत ने इसे सुलझाया कैसे? अदालत ने एक बहुत ही संतुलित रास्ता अपनाया। उन्होंने कहा कि लाइव स्ट्रीमिंग एक नियम होगा, खासकर उन मामलों में जिनका संवैधानिक महत्व है। लेकिन उन्होंने कुछ स्पष्ट अपवाद भी बनाए। एक लक्ष्मण रेखा खींच दी कि कुछ खास तरह के मामले कभी भी लाइव स्ट्रीम नहीं किए जाएंगे। और ये अपवाद कौन से थे? मेरा अंदाजा है कि इनमें पारिवारिक और संवेदनशील मामले शामिल होंगे। आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। सूची बहुत सोच समझकर बनाई गई थी, जैसे वैवाहिक विवाद। हाँ, जिनमें परिवारों की बहुत निजी बातें शामिल होती हैं। और यौन उत्पीड़न से जुड़े मामले, खासकर पियोसो जैसे कानून के तहत, जहां पीड़ित की पहचान की रक्षा करना सबसे जरूरी है। और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामले तो होंगे ही। हाँ, बेशक। उनकी जानकारी सार्वजनिक करना खतरनाक हो सकता है। और 2018 के इस ऐतिहासिक फैसले का असर आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। अनुच्छेद 370 का मामला हो या सेम सेक्स मैरिज पर हुई बहस, हम सब ने इन सुनवाइयों को अपने फोन या लैपटॉप पर यूट्यूब पर लाइव देखा है। सुप्रीम कोर्ट सचमुच लोगों के बैठक तक पहुंच गया है। इसका मतलब आम जनता के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम है। सबसे बड़ा टेकअवे आम जनता के लिए यही है कि लाइव स्ट्रीमिंग सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये जवाबदेही का एक शक्तिशाली साधन है। और ये गलत सूचना और अफवाहों से लड़ने में भी मदद करती है ना? क्योंकि अब कोई भी खुद देख सकता है कि अदालत में असल में क्या कहा गया। बिल्कुल, किसी और की बताई बात पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं। और कानूनी पेशेवरों के लिए, मतलब वकीलों के लिए, इसमें क्या सबक है? उनके लिए ये एक जिम्मेदारी की याद दिलाता है
जहां खुली अदालत अब नियम है, वहीं संवेदनशील मामलों में अपने मुवक्किल की निजता की रक्षा करना भी उन्हीं का काम है। अच्छा, तो वे इसी फैसले का हवाला देकर निजी सुनवाई की मांग कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, जहां उन्हें लगता है कि उनके मुवक्किल की गरिमा दांव पर है, वो इन कैमरा सुनवाई की मांग कर सकते हैं। तो अंत में ये हमें एक बड़े विचार के साथ छोड़ जाता है। जब न्याय को बनते हुए देखना बस एक क्लिक की दूरी पर है, तो क्या ये न्याय के बारे में हमारी सार्वजनिक धारणा को हमेशा के लिए बदल देगा? और क्या नागरिक केवल दर्शक बने रहेंगे, या ये पारदर्शिता उन्हें न्याय प्रक्रिया में एक ज्यादा सक्रिय भागीदार बनाएगी?